ज्यादातर सिविल इंजीनियर सैलरी को लेके काफी परेशान रहते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको उन जॉब्स के बारे में बताऊंगा जिनमें कंपनी आपको अच्छा खासा सैलरी पैकेज जो है वो ऑफर करेगी। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हाईएस्ट पेइंग जॉब फॉर सिविल इंजीनियर्स। सो अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आप अपने करियर में एक अच्छी खासी सैलरी पैकेज जो है वो लेना चाहते हैं, तो आज कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस आपको बताऊंगा कि अगर आप उन करियर ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हो तो आपको एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज जो है वो सामने से कंपनी की तरफ से ऑफर किया जाएगा। सबसे पहला जो आपका करियर ऑप्शन है वो है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, BIM। आप में से काफी लोगों ने बीआईएम के बारे में सुना भी होगा। हो सकता है कि आप में से काफी लोग जो है एज ए बीआईएम मॉडलर जो है काम कर रहे होंगे। देखो, बीआईएम जो है वो फ्यूचर है। अगर आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ अपना करियर बनाना है तो बीआईएम आपके लिए सबसे बेस्ट करियर जो है ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में ज्यादातर कंपनी जो है वो बीआईएम के कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट करने वाली है। और आज के टाइम पे जितने भी सॉफ्टवेयर के नए वर्जन आ रहे हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है बीआईएम को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा बेनिफिट जो है देने वाला है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्लानिंग इंजीनियर। देखो, आज के टाइम पे क्या होता है ना कि कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट होता है तो उसकी डेडलाइन सबसे पहले आ जाती है कि हमें इतने टाइम पीरियड के अंदर इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे रोल निकल के आता है प्लानिंग इंजीनियर का। प्लानिंग इंजीनियर का काम यही रहता है कि वो बेसिकली प्रोजेक्ट की डेडलाइन डिसाइड करे और उसको प्लानिंग करे कि कौन सा टास्क हम कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के टाइम में प्लानिंग इंजीनियर की भी काफी डिमांड है। आप प्लानिंग इंजीनियर के लिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में एमबीए भी कर सकते हैं या फिर प्राइमरीरा और एमएसपी जैसे सॉफ्टवेयर सीख के भी आप प्लानिंग इंजीनियर की जॉब कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जॉब पोस्ट है वो है क्यूए क्यूसी इंजीनियर। आज के टाइम में जो है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर क्वालिटी कंट्रोल पे काफी फोकस किया जाता है, और ये एक ऐसी जॉब पोस्ट है जो कि आने वाले टाइम के अंदर और प्रेजेंट टाइम में भी अच्छा खासा बेनिफिट जो है इंजीनियर्स को दे रही है। और अगर आपका बाहर जाने का मन है, जैसे जो गल्फ कंट्रीज के अंदर काफी सिविल इंजीनियर जाते हैं, तो वहां पे जो है आपका क्यूए क्यूसी इंजीनियर्स की काफी डिमांड जो है रहती है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जॉब है वो है बिलिंग इंजीनियर। ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स का सपना होता है कि वो लाइफ में कभी ना कभी जो है बिलिंग इंजीनियर जरूर बने। एक बिलिंग इंजीनियर के पास में सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा होता है, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने के भी काफी मौके होते हैं, और आप एज ए फ्रीलांसर भी बिलिंग इंजीनियरिंग में काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट करियर ऑप्शन है वो है क्यूएस इंजीनियर, जिसको हम लोग क्वांटिटी सर्वेयर बोलते हैं। जब भी कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले उसका एस्टिमेट बनता है। वो एस्टिमेट बनाने का काम करता है क्वांटिटी सर्वेयर। इसके अलावा जैसे जैसे प्रोजेक्ट हमारा रनिंग में चलता है उसके साथ साथ भी हमें क्वांटिटी सर्वेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये भी एक ऐसी जॉब पोस्ट है जो कि आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हो। कहीं से भी आप क्वांटिटी सर्वेयर का कोर्स सीख के एज ए क्यूएस इंजीनियर आप किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। आपको सैलरी पैकेज अच्छा खासा मिलेगा। और जो सबसे ज्यादा पसंदीदा होती है सिविल इंजीनियर की कि हमें ऑफिस की जॉब मिले, तो एज ए क्वांटिटी सर्वेयर जो है आपको ऑफिस के अंदर ज्यादा काम करने का मौका मिलेगा। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जॉब है वो है टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो भी कॉन्ट्रैक्टर फर्म होती है, जैसे एलएनटी एक कॉन्ट्रैक्टर फर्म है, टाटा प्रोजेक्ट्स एक कॉन्ट्रैक्टर फर्म है, तो इन्हें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है। ये गवर्नमेंट से भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, प्राइवेट कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल निकल के आता है टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर का। सो ये एक ऐसी जॉब पोस्ट है कि अगर आप इस चीज में एक्सपर्ट हो गए तो आपको आने वाले टाइम के अंदर अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिलेगा और एक रेस्पेक्ट भी आपको मिलेगी, क्योंकि टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा पार्ट होता है। कोई भी कंपनी जो है सबसे ज्यादा एफर्ट जो है वो टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट पे ही लगाती है, क्योंकि काम तभी मिलेगा जब हम टेंडरिंग के प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ऐसे घर बैठे किसी भी कंपनी को काम नहीं मिलता, और आज के टाइम में आपको ही पता है कि कितना कंपटीशन है, कितनी कॉन्ट्रैक्टर फर्म्स हैं। सो ऐसे टाइम पे जो है टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट जो इंजीनियर होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। और ये जो आपका क्वांटिटी सर्वेयर और आपका जो टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट है ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इन्हीं दोनों इंजीनियर का रोल काफी निकल के आता है जब कोई भी कंपनी जो है टेंडर सबमिट करती है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जॉब पोस्ट है वो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। देखो, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स किसी भी स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट पड़ने ही वाली है। आर्किटेक्ट केवल प्लान बना सकता है, लेकिन उसको जो डिजाइन करता है वो सिविल इंजीनियर ही डिजाइन करता है। सो स्ट्रक्चरल इंजीनियर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। जब तक दुनिया में कंस्ट्रक्शन होता रहेगा तब तक स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है।
आप बिल्डिंग में काम कर सकते हो, आप ब्रिजेस के डिजाइनिंग में काम कर सकते हो, आप जो इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हैं उनके डिजाइनिंग में आप काम कर सकते हो। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर एक ऐसी जॉब पोस्ट है जो मुझे लगता है कि आपको ना फील कराएगी अंदर से कि हाँ आप एक इंजीनियर हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी जॉब पोस्ट है कि अगर आपको फीलिंग लेनी है, पैसे के साथ साथ आपको फील भी लेना है कि हाँ मुझ मैं एक इंजीनियर हूँ, तो आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है वो बनना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जॉब पोस्ट आती है जियोटेक इंजीनियर। देखो जैसे जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे जो है हमारी टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, वैसे वैसे हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेजी से फैल रहा है। तो ऐसे टाइम पे अब जैसे इंडिया जैसी कंट्री है, यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और हमारे पास में क्या है कि लैंड जो है वो लिमिटेड है। पूरी लैंड पे तो हम जो है घर नहीं बना सकते, तो फिर हमें एग्रीकल्चर लैंड की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फॉरेस्ट लैंड की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो अडोप्ट करना पड़ेगा। सो ऐसे टाइम पे ना जियोटेक इंजीनियर का रोल जो है सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। आज आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि ऐसी ऐसी रिमोट लोकेशंस पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं जहां पे कभी ह्यूमन का पहुंच पाना भी पॉसिबल नहीं था। सो ऐसे इन सब चीजों पर, इन सब प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए जो रोल निकल के आता है वो आता है जियोटेक इंजीनियर का। तो आप इस फील्ड के अंदर भी अपना अच्छा खासा कैरियर जो है आप बना सकते हो एज ए जियोटेक इंजीनियर काम करके। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट। बेसिकली एक सिविल इंजीनियर जो है वो आर्किटेक्ट नहीं बन सकता है। छोटे लेवल के प्रोजेक्ट्स पे आप भले ही एज ए आर्किटेक्ट भी काम कर सकते हैं, प्लानिंग वगैरह बना सकते हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स पे आप जो है एज ए आर्किटेक्ट काम नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को जितने भी जो इंजीनियर आर्किटेक्ट देख रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा स्कोप है, या फिर वे सिविल इंजीनियर जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है और डिप्लोमा के बाद वो जो है बी आर्क कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बढ़िया करियर ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट, ठीक है। देखो किसी भी प्रोजेक्ट का, जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, तो दो लोगों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले बंदा जाता है किसके पास में, आर्किटेक्ट के पास में, और उसके बाद आर्किटेक्ट जाता है किसके पास में, स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास में। सो ये दो ऐसी जॉब पोस्ट है जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। साथ ही साथ अगर आप अपने खुद की कंसल्टेंसी फर्म भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप बहुत ही कम पैसे में आप जो है इन दोनों स्किल के बेसिस पे अपनी खुद की फर्म भी जो है आप स्टार्ट कर सकते हो। तो जिन लोगों के अंदर यह है कि हमें अपना खुद का बिजनेस करना है, सो आप इन दोनों में से कोई भी, आप अगर आपके पास में स्किल है तो आप बड़े आराम से अपनी खुद की फर्म जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो लास्ट है वो है एमईपी इंजीनियर। देखो आज के टाइम पे क्या है ना, सेंट्रलाइज एसी का सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बहुत बन रहे हैं आपका, तो उस पे एमईपी इंजीनियर्स का जो है बहुत बड़ा रोल जो है वो आ जाता है। तो आज के टाइम पे अगर आप देखो और आने वाले टाइम के अंदर भी आप देखोगे तो एमईपी इंजीनियर्स की बहुत तेजी से डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है। क्योंकि अब क्या आ रहा है ना कि अगर आप कोई अपार्टमेंट भी बन रहा है ना, जैसे कोई लग्जरी अपार्टमेंट बन रहा है, तो वहां पे भी सेंट्रलाइज एसी, जो सेंट्रलाइज कूलिंग और हीटिंग का सिस्टम होता है, वो अडोप्ट किया जा रहा है। चाहे कोई हॉस्पिटल आपका बन रहा है, कोई मेट्रो स्टेशन कोई बन रहा है। सो ये सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे आज के टाइम पे जो सेंट्रलाइज कूलिंग का, हीटिंग का जो सिस्टम है वो सारा अडोप्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे रोल निकल के आता है एमईपी इंजीनियर का। तो ये भी एक ऐसी जॉब पोस्ट है जो कि आपको एक अच्छा खासा करियर ऑप्शन देती है। इसके अलावा आप जो है एमईपी कंसल्टेंट बन के भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एमईपी कॉन्ट्रैक्टर बन के भी काम कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस है कि आप जो है एमईपी के फील्ड में आपको अपना काम स्टार्ट करना है तो आप एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हो, आपके पास में पैसा है तो आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम कर सकते हो, या फिर अगर आपको जॉब करनी है तो आप जॉब भी कर सकते हो। और एमईपी इंजीनियर्स की बाहर की कंट्रीज के अंदर काफी डिमांड है, स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज के अंदर जाना चाहते हैं इंजीनियर्स, वहां पे एमईपी इंजीनियर्स की जो है काफी डिमांड है। तो ये 10 करियर ऑप्शंस थे जो मैंने बताए, जिनमें हाईएस्ट पेइंग स्केल है कि अगर आप ये करियर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको अच्छी खासी सैलरी जो है वो कंपनी की तरफ से ऑफर की जाएगी। अब बात ये आती है कि सर मैं ये कैसे बन सकता हूं, तो इसके लिए आपको जो है हमारा एक प्रोग्राम है लाइफ टाइम मेंबरशिप। इसके अंदर आपको जो सारी की सारी स्किल्स मैंने बताई, आपको सारे कोर्स जो है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसका जो प्राइस है वो 9,999 रुपए है। इंडिपेंडेंट ऑफर डे चल रहा है। एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे तो फ्रीडम के नाम से कूपन कोड आप अप्लाई करके कर सकते हो। इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है, प्रेजेंट टाइम में जितने भी कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है वो सारे आपको एक्सेस मिल जाएंगे। फ्यूचर में जितने भी कोर्सेज आने वाले हैं वो भी एक्सेस आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। जैसे ही नया कोर्स आएगा ऑटोमेटिकली लाइफ टाइम मेंबरशिप के अंदर एड ऑन हो जाएगा। और इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर
6000 प्लस वीडियोस हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी कंटेंट इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर अवेलेबल है। तो आप मात्र 10,000 रुपए लगा के वो सारी स्किल सीख सकते हो जो कि आपको आने वाले टाइम के अंदर करियर के अंदर अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। इसके अलावा एक और कोर्स है ऑफर के अंदर, जिनको सॉफ्टवेयर की फील्ड में अपना करियर बनाना है, ऑल इन वन सॉफ्टवेयर कोर्स। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कितने सारे सॉफ्टवेयर हैं। आपको आर्किटेक्चर फील्ड में जाना है, उसके सॉफ्टवेयर हैं। आपको एमईपी में जाना है, उसके सॉफ्टवेयर हैं। आपको बीआईएम के फील्ड में करियर बनाना है, उसके सॉफ्टवेयर है। आपको ब्रिजेस में जाना है, आपको मेट्रो में जाना है, आपको हाईवे में जाना है, आपको जिस भी फील्ड के अंदर जाना है, सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसकी जो फीस है मात्र वो 4,000 रुपए है, 3,999 रुपए। आपको जो है फ्रीडम 50 के नाम से कूपन कोड अप्लाई करना है। एप्लीकेशन पे जाओगे, वहां पे आपको मिल जाएगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिलने वाली है। मतलब आपका कोर्स जो है कभी भी एक्सपायर नहीं होगा और आप वीडियो को अनलिमिटेड टाइम जो है प्ले कर सकते हो। किसी भी वीडियो पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे दिए गए नंबर्स पे भी आप कॉल कर सकते हो, या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, सॉलिट्यूड एजुकेशन, उसको डाउनलोड करिए और जाके इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट डे ऑफर है, तो जितना जल्दी आप एक्सेस करेंगे उतने ही करियर में आप अपनी जल्दी से जल्दी जो है अपनी ऊंचाइयों पर छू पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो। बाकी कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर आप कमेंट कर सकते हो, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो को क्लोज करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।